विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सुनाइए पीसीआर बयान सुनाइए जीतन राम मांझी का। अच्छा, ये बयान दरअसल आने में थोड़ी सी देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, तो मैं आपको पढ़कर ये बयान सुना देती हूं। क्या कहा, और सुनिएगा गौर से, एक एक बयान पर तवज्जो दीजिएगा। जब बयान आएगा सुनाऊंगी भी आपको। जीतन राम मांझी एक बयान दे रहे हैं कि एक सीट वो गलती से हार गए। नाम किसी का मेंशन नहीं है इस बयान में। उसकी भी कड़ियां जोड़ने की आपके सामने कोशिश करूंगी, और दरअसल मुकम्मल कड़ियां जुड़ती भी हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं एक सीट वो गलती से हार गए। अगर वो मुझसे कहते जैसे 2020 में कहा था कि हम हार रहे हैं, कोई उपाय है। उस समय वो 2700 वोट से हार रहे थे, 2700 वोट से। मैंने प्रयास किया, वो जीत गए। मांझी ने प्रयास किया और उनके वो जो कैंडिडेट थे वो जीत गए। इस साल वो सिर्फ 1600 वोट से हार रहे थे। दुर्भाग्य मेरा है, उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, मैदान छोड़कर भाग गए। फिर हमारे पास कलेक्टर डीएम अभिषेक सिंह जो अभी त्रिपुरा में है, ये सब तफसील दे रहे हैं जीतन राम मांझी। जो अभी त्रिपुरा में है कलेक्टर साहब अभिषेक सिंह, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि सर पिछली बार तो आपने 27 वोट से वो पीछे चल रहे थे, तब हम जितवा दिए थे। अभी तो 1600 वोट से पीछे हैं, जितवाने में क्या दिक्कत है। मैंने भी अपना माथा ठोका कि भाई मेरे पास जानकारी होती तब ना। अब ये बयान सुनिए आप हूबहू। गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहतन हार जैसे 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है, कई कोई उपाय। उस समय 2700 वोट से हारे खलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार गलन। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जो अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लगता जिता दिए हो। अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। तो लोकतंत्र के नाम पर ये भद्दा मजाक हो रहा है, और जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है वो दरअसल एक तंज है, एक कटाक्ष है इस देश के लोकतंत्र पर। जीतन राम मांझी खुलकर कह रहे हैं कि 1600 वोट से जब 2700 वोट से जितवा सकते हैं पीछे रहने पर, तो 1600 वोट से तो जितवा ही सकते थे। तो बिल्कुल घर के खेत की मूली है। तो मजाक हो रहा है इस डेमोक्रेसी के नाम पर इस देश में। चुनाव आयोग जिसके सारी मशीनरी चुनाव के वक्त जिसके अंडर में होती है, जो कस्टोडियन है इस देश की डेमोक्रेसी का, जो संविधान के तहत इस देश में चुनाव कराता है, उसके अधिकारी, उसके रिटर्निंग ऑफिसर, उसके जो लोग हैं, वो सब नेताओं के, सत्ता के, मंत्रियों के जेब में दरअसल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या भाई, कलेक्टर का नाम लेते दिखाई दिए जीतन राम मांझी, त्रिपुरा के कलेक्टर अभिषेक सिंह। पिछली बार 2020 में जितवा दिया था, 2025 में कहे होते तो जितवा देते। फिर कह रही हूं ये बात, मजाक चल रहा है इस देश में क्या। और जब मैंने कड़ियां जोड़ने की कोशिश की तो वो कड़ियां कुछ इसी तरीके से जुड़ती हैं। अनिल कुमार नाम के टेकारी से पिछली बार विधायक बने थे 2020 में, हम पार्टी से, जीतन राम मांझी की पार्टी से। जीते कितने वोटों से थे? 2700 वोटों से ही जीते थे, जो बात जीतन राम मांझी कह रहे हैं। इस बार कितने वोटों से हार गए? इस बार भी उतने ही वोटों से हार गए जितने वोटों से जीतन राम मांझी कह रहे हैं। तो जब 6 सीटें मैंने निकाली जहां पर हम पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, उन 6 में से एक कैंडिडेट हारा, वो है टेकारी से अनिल कुमार, और उतने ही वोटों से हारा और उतने ही वोटों से जीता जो जीतन राम मांझी अपने गणित में बता रहे हैं। तो यानी ये जेब में था, ये दरअसल कुव्वत में था, ये कैपेसिटी में था जीतन राम मांझी की कि जितवा दिए होते। और दरअसल ये तो तफसील दे रहे हैं 2020 की, 5 साल पुराने इलेक्शन की। अब इस बार तो विपक्ष ने भी जबरदस्त हो हल्ला मचा रखा है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। तो दरअसल क्या यही तस्वीर 2025 में भी रिपीट होती दिखी क्या? ये बयान क्योंकि 2020 का है। भाई अगर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अब हम 1600 से जो हारा उसे जितवा सकते थे,
तो क्या ये गड़बड़ झाला बाकी सीटों पर नहीं हुआ होगा क्या? 2025 में बिहार इलेक्शन में अभी 14 नवंबर को जो रिजल्ट आए, जिसमें 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद स्ट्राइक रेट रहा भारतीय जनता पार्टी का 89%, जनता दल यूनाइटेड का 85%, एलजेपीआर का 66%, एचएएम का 83% डिस्टिंक्शन के साथ जीतन राम मांझी ये रिजल्ट हासिल करते हुए दिखे। आरएलएम का 67%, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल था, बेरोजगारी गरीबी का मुद्दा उठाते रह गया विपक्ष। तो ये सवाल क्या इस चुनाव में भी उठेगा कि भाई जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है, नियम है, बाकायदा संवैधानिक नियम है, चुनाव के दरमियान पैसे नहीं बांट सकते आप। 10-10 हजार रुपए बंटते रहे बिहार के इलेक्शन में। बाकायदा बीजेपी के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा है, नाम लेकर बोल रही हूं, पूर्व सांसद जिन्होंने फरवरी 2025 में ही दिल्ली में वोट डाला, वो बिहार के वोटर बन गए, बिहार में वोट डालने पहुंच गए। इसी देश के पूर्व चुनाव आयुक्त फॉर्मर सीईसी एसवाई कुरैशी साहब कहते दिखे अभी एक इंटरव्यू में कि 6 महीने से अगर आप किसी प्रदेश के वासी नहीं है, नागरिक नहीं है, वहां के अगर बाशिंदे नहीं है, तो आप वोट नहीं डाल सकते, गैर कानूनी है। अब भाई कौन पता करेगा कि फरवरी में यहां वोट डाला राकेश सिन्हा ने और फिर बिहार के इलेक्शन में 6 महीने के बाद वो बिहार में वोट डालते दिखे। हरियाणा से ट्रेनें भर भर कर भेजी गई और नायब सिंह सैनी ने बाकायदा उन तमाम लोगों की टिकट अरेंज कराई। मजदूर कहते दिखे भाई हमारा पैसा बीजेपी ने दिया है, हमने टिकट का पैसा नहीं दिया। तो क्या इस सवाल का जवाब देगा चुनाव आयोग कि ये पैसा जो बटा, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का घोर उल्लंघन है, ये बट कैसे गया और 6 महीने हो गए? कुछ सवाल बड़े जायज हो जाते हैं क्या? भाई कुछ तो विपक्ष का निश्चित तौर पर एजेंडा होगा, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अगर आरजेडी को इतनी तकलीफ है, वोट चोरी का राग फिर से अलापना शुरू कर दिया मांझी के बयान के बाद आरजेडी ने, तो एक भी पोलिंग बूथ पर आपने रीपोल की, दोबारा पोलिंग की रिक्वेस्ट क्यों नहीं की भाई कि हमें गड़बड़ की आशंका है, दोबारा पोलिंग कराइए? ये नहीं कहा, ना आरजेडी ने कहा, ना कांग्रेस ने कहा। पर कुछ सवाल वाजिब हैं। पिछले 6 महीने से जो एसआईआर जब बिहार में शुरू हुआ था, चुनाव से ठीक पहले वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया, वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया, वोट लिस्ट प्योरीफाई करेंगे, तब से सवाल ये उठ रहे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जितने वोटर 5 साल में नहीं बढ़े, उतने 5 महीने में कैसे बढ़ गए? 5 साल में बढ़े 32 लाख 23,293 और 5 महीने में बढ़ गए 39,63,359। ये कैसे कमाल हुआ, आज तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया। हरियाणा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, अगर झूठ बोल रहे हैं और गलत जानकारियां दे रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, लोकतंत्र में अगर अराजकता फैला रहे हैं, तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। कैबिनेट रैंक के एक व्यक्ति को वो कहते दिखे हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 22 जगहों पर है और एक और महिला की फोटो 200 और वोटर्स के नाम के सामने चढ़ी हुई है ताकि फर्जी वोट डलवाए जा सके। धुंधली है फोटोज ताकि फर्जी वोट डलवाए जा सके। अब इसका भी जवाब आज तक नहीं आया। तो ये तो हुई कांग्रेस की बात। ममता बनर्जी के सांसद साकेत गोखले और खुद ममता बनर्जी कहती हुई दिखाई दे रही है कि 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बाहर से मंगाए हैं, हायर किया गया है इनको। Why is the ECI hiding details of this AI application? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन चुनाव आयोग इस्तेमाल कर रहा है, इसको छिपाया क्यों जा रहा है? What is the guarantee that this mystery app has not been developed by someone with BJP links? भाई किसने ये ऐप बनाई है, कौन इसका वेंडर है, इसका डेटा क्यों जारी नहीं करता? और उसके कुछ महीने पहले ममता बनर्जी कह रही थी कि बाकायदा एजेंसीज को हायर किया है डुप्लीकेट एपिक नंबर बनाने के लिए बंगाल में, कि गुजरात के लोग बुलाए जाएं, हरियाणा के लोग बुलाए जाएं और उनका एपिक नंबर वो दे दिया जाए जो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के रेजिडेंट वोटर का है, ताकि डुप्लीकेसी हो, असल वोटर को वोट न डालने दिया जाए और गुजरात और हरियाणा के वोटर यहां आकर वोट कर जाए। ये ममता बनर्जी ऑफिशियली कहती दिखी थी। संजय सिंह ने 3 महीने पहले कह दिया था बिहार चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले कि लिखकर रख लीजिए बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, एनडीए जीत हासिल करेगा।
क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर करा ही इसलिए रहा है। तो कुछ सवाल जायज हैं जिन्हें पूछा जाना जरूरी है। अब कमाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में हुआ था। और ये प्रेस रिलीज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मेरे पास है, जिसमें खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दो चीजें आपको बताने वाली हूं, बड़ी गौर से उनको सुनिएगा, क्योंकि जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं तो इस देश की डेमोक्रेसी पर दरअसल सवाल उठा रहे हैं, और बड़ी जिम्मेदारी से ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। आए बायस आए या बगैर फैक्ट के मैं एक शब्द आज इस प्रोग्राम में नहीं बोलती हूं कभी भी। आज तो ये ऑफिशियल रिलीज मेरे हाथ में। उत्तर प्रदेश में दरअसल चुनाव आयोग ने कहा 99.9% इन्यूमरेशन फॉर्म बंट गए। 99.9%, ऑलमोस्ट 100% इन्यूमरेशन फॉर्म एसआईआर में बांट दिए गए, जिसमें घर घर जाना है, एक एक वोटर के पास जाना है और वहां से फॉर्म भरवाकर कलेक्ट करना है। अब ये कलेक्शन भी हो गया 99.61%। 99.61% डिजिटाइज हो गए फॉर्म। वोटर के पास गया बीएलओ, वोटर से फॉर्म भरवाया, वोटर से फॉर्म वापस लिया, उसे बाकायदा जमा किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे अपनी वेबसाइट पर दर्ज भी कर दिया। 99.61%, यानी दरअसल जितने वोटर थे पिछले इलेक्शन में 15 करोड़ 44 लाख, उनमें से अधिकांश ने फॉर्म भर भी दिया और डिजिटाइज भी हो गया। अब जब ये सारे 15 करोड़ 44 लाख वोटर डिजिटाइज हो गए, मान लीजिए मोटा मोटी 15 करोड़ 30 लाख के आसपास डिजिटाइज हो गए, तो फिर उत्तर प्रदेश के सीईओ ये कहते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं कि 2 करोड़ 91 लाख वोटर अनट्रेसेबल हैं? तो ये किसने भरकर भेजे फिर गणना प्रपत्र चुनाव आयोग को? योगी आदित्यनाथ बड़ा कमाल का बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी कोई ड्राफ्ट लिस्ट जारी नहीं की, नहीं पता अभी ऑफिशियली कितने वोटर कटे हैं। योगी आदित्यनाथ को पता है। वो ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में कट गए। 4 करोड़ बड़ा आंकड़ा है ये। और ये भी कह रहे हैं कि घटकर वोटर रह गए 15 करोड़ 44 लाख में से 12 करोड़। 4 करोड़ का ये गैप मिसिंग है। इसमें 85 से 90% बीजेपी के संभावित मतदाता हैं। 4 करोड़ कट गए। चुनाव आयोग ने कोई ऑफिशियल डेटा नहीं दिया है, और अगर एक बयान दिया भी है तो 2 करोड़ 91 लाख का दिया है, 4 करोड़ का नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये 4 करोड़ कट गए, गैप है, मिसिंग है, और ये 85 से 90% बीजेपी के संभावित मतदाता हैं। वो बयान सुनिए। सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। अब दरअसल ये गैप मिसिंग है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये आपका विरोधी नहीं है, बीजेपी के संभावित मतदाता कट रहे हैं। तो ये जानकारी आई कहां से? तो कमाल, दरअसल कुछ कुछ चीजें यहां चलती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में आपके सामने रख दूं आज का सबसे बड़ा सवाल। राहुल का वोट चोरी सच निकला। सवाल है ही, राहुल का वोट चोरी सच निकला? मोदी के मंत्री ने खुद राज खोला। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, यूपी से कटेंगे 4 करोड़ मतदाता, बड़ी तादाद, लेकिन आयोग से पहले योगी आदित्यनाथ को कैसे पता? मेरे साथ बीजेपी के बड़े लर्नेड प्रवक्ता गुरुप्रकाश पासवान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के।